आज की सबसे बड़ी ख़बर हम उसी पर आज बात करेंगे। कौमी असम्बली में कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, पार्लिमानी की जो कमेटी है, और असद कैसर साहब उसकी सदारत कर रहे हैं। DGISI उसमें ब्रीफिंग दे रहे हैं। पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा भी उसमें मौजूद हैं। इसके अलावा वफाकी वज़रा भी हैं, चारों वज़राए आला भी हैं, और इसमें जो डिफेंस कमेटी ऑफ सेनेट और डिफेंस कमेटी ऑफ नेशनल असम्बली उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो तकरीबन 80 के करीब हमारे नुमाइंदे पार्लियामेंट के हमारे लीडरान वो मौजूद हैं, और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जिनमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, कश्मीर का मामला, पाकिस्तान से अमेरिका जो अपने जो अड्डे मांग रहा है वो सारा मामला, अहम इम्पॉर्टेंट ख़ारजा पॉलिसी के जो इश्यूज़ हैं उन पर पाकिस्तान के जो कायदीन हैं जिनका तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ है वो इस वक्त हमतन गोश हैं। DGISI और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह उनसे वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये बहुत अरसे के बाद हमें एक ऐसा मंज़र देखने को मिल रहा है जिसमें वो सियासी जमातें जो एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहती, वो सियासी जमातें जो एक दूसरे को अपना सख्त तरीन दुश्मन गिरदानती हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्टेट के मामले पर, पाकिस्तान की सलामती के मामले पर वो आज सब इकट्ठे हैं। और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, जिस पर यकीनन अगर मैं ये कहूँ कि हर पाकिस्तानी को उस पर फ़ख्र है तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि यही वो एजेंसी है जो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए उसकी हैसियत ये है कि बहुत वो परेशान है, पाकिस्तान की सलामती की तरफ देख नहीं पाते, और ये फ्रंट लाइन एक हमारा डिफेंस है जो हमेशा जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान के लिए काम किया, और आज अपोजिशन और हुकूमत मिलकर सुन रही है, अपनी अफवाज को सुन रही है, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ़ को, कि इस वक्त पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं। थोड़ा जो एक अंदर क्या गुफ्तगू हुई वो भी हमारे पास तफसील है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि पहले शायद ये फ़ैसला किया गया था कि ये किसी कमेटी के कमरे में ये इसको मुनक़द किया जाएगा इजलास को, लेकिन फिर एक तो शुरका की तादाद भी बढ़ाई गई, लेकिन ये जो भी वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है उसको रिकॉर्ड किया गया, और रिकॉर्ड करने के बाद वो पहला हिस्सा जो था उसको स्पीकर कौमी असम्बली के सामने उसको सील किया गया। क्यों? इसलिए कि ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के मामले पर बड़ी अहम गुफ्तगू है। ये इन कैमरा सेशन है, जिसका मतलब है कि ये खुफिया है, लेकिन पूरी दुनिया में ये रीत व रिवाज मौजूद है कि जो खुफिया चीज़ें हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है, ताकि कल को कोई गलत फहमी पैदा ना हो सके, कोई इसका कोई कहीं से भी अगर कोई मिसपरसेप्शन क्रिएट हो रहा हो तो वो रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। तो आज नहायत दलेराना फ़ैसला ये पाकिस्तानी हुक्काम का कि इसकी पूरी जो ऑडियो है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, और शायद इसीलिए कौमी असम्बली के हॉल का इंतखाब किया गया, क्योंकि वहाँ पर हर मेंबर के सामने माइक लगा होता है, और वहाँ पर जो गुफ्तगू भी की गई वो उसकी रिकॉर्डिंग की गई है। इस वक्त भी ये इजलास चल रहा है। बीच में पहला जो सेशन था उसमें DGISI ने ब्रीफिंग दी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस मौके पर यह कहा कि जो भी आप सवाल करना चाहते हैं खुलकर आप सवाल करें, हम हर सवाल का जवाब देंगे। और जनरल कमर जावेद बाजवा से भी सवाल हुए, फिर उसके बाद वक्फा हुआ और सवाल व जवाब का सेशन हुआ। अभी बीच में फिर मगरिब की नमाज का वक्फा हुआ, और उसके बाद ये सेशन दोबारा चल रहा है। इसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब बाहर आए और उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने इस मौके पर जवाब दिया कि वो इस ब्रीफिंग से मुतमईन है। अगर प्रोड्यूसर साहब अगर वो चला सकें शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू थी तो फिर उस पर बात करते हैं। इसी ब्रीफिंग में जो एक बड़ी अहम बात, फिर उसके बाद मैं अहमद मंसूर की तरफ जाऊंगा ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए, उसमें जो सबसे बड़ी बात आज जो हुई, सवाल ये किया गया अपोजिशन की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि वो अड्डे नहीं देंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि ये जो सारा फ़ैसला है ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का भी है या इसमें आप फ़ौज भी इसमें शामिल है? तो उस पर अस्करी क़यादत ने यह जवाब दिया कि ये पाकिस्तान का फ़ैसला है। ये इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि इस वक्त पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की सिविल क़यादत वो एक पेज पर हैं, और ये कहा पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने कि ये जो फ़ौजी अड्डे ना देने की जो बात है ये फ़ैसला ये पाकिस्तान का फ़ैसला है। फिर ये सवाल किया गया कि अगर हम अड्डे नहीं देते अमेरिका को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके असरात होंगे, तो क्या
हम कभी ये भी किसी ने एवेल्यूएट किया है कि हम उनके असरात का कैसे जवाब देंगे? क्या हम उससे बच सकते हैं? क्या उससे हमें फिर इससे नुकसान तो नहीं होगा? तो जिस पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने जो एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी क़ुव्वतें जो इस वक्त इस छत तले हमारे सामने बैठी हैं, अगर वो इस मसले पर, कौमी सलामती के इस मसले पर एक हो जाएं, तो हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं होगा। आप पॉलिटिक्स करें, आप अपनी सियासत अंदरूनी मामलात पर करें, लेकिन ये जो कौमी सलामती का मामला है, ये जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ और पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है, ये जो अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने का मामला है, अगर इसमें आप बिल्कुल एक हो जाएं और अपने इख्तलाफात को बुनियाद बनाकर एक दूसरे से अलहदा ना हो, इस मसले पर, सिर्फ एक मसले पर अगर आप एक हो जाएं, तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। बड़ी ज़बरदस्त आज वहाँ पर ब्रीफिंग। अहमद मंसूर की तरफ चलते हैं, उनसे ताज़ा तरीन जानने की कोशिश करते हैं। अहमद मंसूर, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी समी साहब। जी मंसूर साहब, बताइए क्या सूरत हाल है? कोई मजीद आपको कुछ पता चला हो? कोई जो शुरका हैं उनमें से कोई बाहर आया हो, किसी से आपकी बात हुई हो, या जो माहौल है इस वक्त आप वहाँ पर, कैसे आप नरेट करेंगे इसको? देखिए समी साहब, बहुत एक तवील ये सेशन है, ये अब सवालत इख्तियार कर गया है और ये सवालत रवायती तौर पे मतलब ये खत्म हो जाता, लेकिन सवालत जो आपका सेशन है उसमें जो अस्करी क़यादत है, खासतौर पे जनरल बाजवा जो है, उन्होंने ही कहा तमाम शुरकाओं से जो बात भी पूछनी है, जो सवाल भी करना है, हम बैठे हैं जितना भी वक्त लगे। आपको याद होगा कि उनकी यही बात माजी में वो ब्रीफिंग होती है सहाफियों की भी, तो उसमें भी वो खुला टाइम रखते थे और जो गुफ्तगू शनीद और बातचीत है उसमें वो कभी ये नहीं कहते कि इसको आप मुकर करें। तो आज भी यही सूरत हाल है। तमाम जो सियासी अपोजिशन है उनको पूरा मौका मिल रहा है, उनकी हर बात का उनको जवाब दिया जा रहा है, ये माहौल है। इसी वजह से ये इजलास अभी मजीद 2-3 घंटे चलने का जो अंदाजा है, क्योंकि जो अपोजिशन के कुछ रहनुमा यहाँ बाहर आए हैं इजलास से, कोई अपनी जरूरियात के चाहे नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, तो उनसे हमारी बात हुई है और काफी तफसीली और बड़े हमें एक तरह से मुतमिन नजर आए हैं। सवाए जो वजीर आजम की अदम शिरकत के, हमें अभी तक इस इजलास के हवाले से कोई अपोजिशन का कोई ऐसा तासुर नहीं मिला कि वो गैर मुतमिन है। उनकी अपनी डिमांड से ये इजलास हुआ था। वो बारहा कहते थे कि हमें जो इस वक्त कौमी सलामती के चैलेंजेस हैं उन पर एतमाद में लिया जाए। पार्लियामान की जो अस्करी और इंटेलिजेंस क़यादत है वो आज आई है और तमाम मामला पर एक तरफ इत्मीनान में ना सिर्फ लिया है बल्कि जो खदशात हैं, सवालात हैं, उनके भी जवाब दे रहे हैं। और इसी सारी जो गुफ्तगू शनीद में ये पहलू भी निकलेगा कि आइंदा पाकिस्तान कहाँ जाएगा और क्या। तो समी साहब, यहाँ जो आपने बात की, जो रियासत का एक बयानिया है वो उस हवाले से आया और जो स्टेटेड पॉलिसी है वो यहाँ भी इंश्योर हुई है। और जो कुछ रहनुमा बाहर आए हैं वो यही बता रहे हैं कि जो अड्डे ना देने वाली बात है वो वाकई ही स्टेटेड पॉलिसी है पाकिस्तान की और रियासत की। और इसमें वजीर आजम जो है अफगानिस्तान के अमन के हवाले से बहुत बात अंदर हुई है और पाकिस्तान के अंदर उसका जो फाल आउट खुदा ना खासा वहाँ आता है उस पर बात हुई है कि क्या जब भी मामला खराब अगर होते हैं तो पाकिस्तान को किन हालात का सामना है, हमारी क्या तैयारी है, उस पर भी एतमाद में लिया जा रहा है। और इसमें जो पाकिस्तान पर बाढ़ है उसकी सारी तफसील भी बताई गई है कि अगर वहाँ पे जो ये सूरत हाल पैदा होती है और हो रही है तो पाकिस्तान यही जो इम्कानात भी है और कोशिश भी है कि उस पर मुतासर ना हो। लेकिन बहरहाल एक संगीन जो सूरत हाल दरपेश है समी साहब पाकिस्तान को, और खासतौर पर अमेरिका की जो डिमांड है उस पर भी बात हुई है। अपोजिशन बहरहाल बहुत मुतमिन नजर आ रही है। ठीक है मंसूर, आपसे हम फिर रब्ता करेंगे थोड़ी देर बाद और ताज़ा तरीन आपसे फिर जानने के लिए कि वहाँ पर क्या है, तो आप इंफॉर्मेशन लीजिए और फिर जल्द हम आपसे रब्ता करेंगे। सदीक साजिद, आप भी वहाँ पर मौजूद थे और आपने गुफ्तगू सुनी भी शहबाज शरीफ साहब की, यकीनन आप वहाँ पर भी होंगे। बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बड़ी मुतमिन नज़र आ रही थी शहबाज शरीफ साहब की। और इसके अलावा और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप मुझे बता रहे थे कि अफ़गानिस्तान और रेफ्यूजीज़ के हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई है? जी बिल्कुल। एक तो जितने भी अफ़गान दड़े हैं उनको एक मेज़ पर बैठाने के हवाले से जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, हमारा जो फ़ौज पाकिस्तान है, उनके किरदार को समी साहब बहुत ज़्यादा सराहा गया। और फिर जो आपने एक बात की कि पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात क्या हो सकते हैं,
तो ये बात कही गई कि हमें मुमकिन तौर पर कम व बेश 7 से लेकर 10 लाख तक जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनकी मेज़बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और इसके ऊपर जो यूनिसेफ है, UNHCR हैं, वो भी इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, ताकि अगर ये लोग क्योंकि वहाँ पे अगर हालात ना संभले इनके इखला के बाद और तालिबान काबज़ हो जाते हैं वहाँ पे, तो फिर ये सूरत हाल ऐसी बन सकती है। तो ऐसे में हमें अपने जो बुनियादी स्ट्रेटजिक मफादात है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करना और इन अफ़गान मुहाजिरीन की देखभाल के हवाले से भी इक़दाम करने। दूसरी बात कि आपने ये बात तो बड़ी अच्छी कर दी कि ये जितना भी रिकॉर्ड था बिल्कुल, और हाल का इंतखाब भी इसी वजह से किया गया, तकरीबन 100 के करीब कोई शुरका हो गए थे वहाँ पर, तो वो बिल्कुल ये सही बात है कि सारी की सारी जो कार्रवाई है उसको उसका हिस्सा बनाया गया रिकॉर्ड का, और वो उसको सील भी किया गया। और दूसरा ये फ़ैसला अभी अब तक की गुफ्तगू उसमें हुआ कि जितनी भी सिफारिशात आएंगी उन सब को नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो है वो हिस्सा बनाया जाएगा, और ये एक मुतफ़िका एक डॉक्यूमेंट होगा जो अस्करी क़यादत का, रियासत पाकिस्तान का, हमारी जो पोलिटिकल पार्टीज़, बल्कि एक पार्लियामेंट इसकी फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगी और इसकी फिर ऑनरशिप जो है वो पार्लियामेंट के पास होगी। जिस तरह आपको याद होगा रज़ा रब्बानी के दौर में भी एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनी थी और उसने भी एक इस तरह की पॉलिसी जो है वो बनाई थी। और एक और अहम जो बात है कि अगर ये एक क्लियर स्टांस दिया गया और इसके ऊपर डेस्क भी बजाए गए मेरे सोर्सेज के मुताबिक, जब हमारी अस्करी क़यादत ने कहा, आपने भी इसका इशारा कर दिया, क्योंकि शायद खकान अब्बासी जो कि हमेशा तनकीद ही करते हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि हमें वाज़े तौर पर ये बताया गया कि ना अड्डे दिए हैं ना हम दे रहे हैं, और ये पाकिस्तान का फ़ैसला है जिसके ऊपर सब ने डेस्क बजाए और इसके ऊपर अप्रिशिएट किया। और बड़ा दो टोक जो मौक़िफ़ था, क्योंकि DGSI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जो ब्रीफिंग थी, तकरीबन जो पहला सेशन था वो उनके ब्रीफिंग के ऊपर मबनी था, फिर वक्फा हुआ, फिर दूसरे सेशन में सवाल जवाब। अच्छा सदीक साजिद, ये एक बड़ा रेयर सीन है, पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI, बड़ी उसकी फतूहात हैं, बड़ी उसकी कामयाबियां हैं, और अफ़गान वार में भी कामयाबियां हैं, फिर वार ऑन टेरर में भी कामयाबियां हैं, और इसीलिए मगरिब ने उसको हमेशा निशाना बनाया। हमारी अपोजिशन भी कई दफ़ा इस किस्म की गुफ्तगू होती रही है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत इस एजेंसी पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन आज कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान, वो अरकान जो हम हमेशा देखते थे कि बहुत जहर उगल रहे थे, अब आप बता रहे हैं कि अंदर एक तो उन्होंने ब्रीफिंग को अटेंड किया, जो क्रेडिबिलिटी है ISI की उसको इंडोर्स किया, फिर वहाँ पर वो जो आप डेस्क बजाने वाली बात है, तो ये तो बड़े रेयर सीन है पाकिस्तान की तारीख़ में, और बिल्कुल बजा तौर पर जो क्रेडिट है इन तमाम कामयाबियों का, इस चीज़ का, वो आज पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको दिया जा रहा है, और उसकी हैसियत को, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। जी बिल्कुल शमी साहब, और चूँकि ये आज का जो इजलास बुलाया गया है ये अपोजिशन के ही मुतालबे पर बुलाया गया है, और आपने भी जिस तरह निशानदेही की कि इसमें सेनेट और कौमी असम्बली की जो दिफाई कमेटी हैं, जो खारजा अमूर कमेटी हैं, उनके चेयरमैन और अरकान जो हैं वो भी इसमें जो है वो मौजूद हैं। फिर जितनी भी पार्लिमानी जमातें हैं 26 के करीब, उन सब के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नुमाइंदे वो इसमें मौजूद हैं, और सारी की सारी जो फोकस था ये एक जब उनको बताया गया कि आर्मी चीफ से जब वो सवाल कर रहे थे सोर्सेज के मुताबिक, तो आर्मी चीफ ने खुद हर चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव लिया। अब मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि इससे हमने बाढ़ का काम मुकम्मल कर लिया है, फिर जो वहाँ से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तानी फोर्सेस पे हमले होते हैं उसकी वजूहात और पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होता है, फिर बाज़ जो अफ़गान दड़े हैं या अफ़गान अनासर वहाँ पे बैठ कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बयानात बाजी करते, गुज़श्ता दिनों भी बयानात है, उसका मामला भी उठाया गया, उसकी वजाहत भी हमारी अस्करी क़यादत की जानब से की गई। फिर जो आपने एक बात की कि जो लीडिंग रोल है हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के वाले से बिलाशुबा ये अपोजिशन ने जो है इसको अप्रिशिएट किया। स्वाय जो एक बात थी वो सियासी बात थी जिसके अहमद मंसूर ने भी इशारा किया कि वज़ीर-ए-आज़म को भी आज होना चाहिए था, मौजूद होना चाहिए था। अपोजिशन ने ये गिला शिकवा किया, उन्होंने कहा कि अगर बजट तकरीर के दौरान हम खामोशी से बैठ सकते हैं तो आज अगर वज़ीर-ए-आज़म होते तो एक ज़्यादा ये चीज़ होती। बजट की